दूर पहाड़ों के बीच एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन सभी का जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। लेकिन एक दिन उनके सुखी जीवन पर जैसे ग्रहण लग गया। उस जंगल में एक दिन उड़ने वाले डायनासोर ने हमला बोल दिया और वह आकाश से नीचे आग बरसाने लगा। बहुत से जानवर उस आग में जलकर मारे गए और बहुत से जानवरों को उस बड़े डायनासोर ने कच्चा ही चबा लिया। इस हादसे के बाद उस जंगल के सभी जानवर बहुत ज्यादा डर गए और जंगल में एक मातम सा छा गया। उस हादसे को 2 दिन बीत जाने के बाद सारे जानवर एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए और लगभग सभी जानवरों ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। अब सभी उस अनजान सी मुसीबत से कैसे बचा जाए इसके बारे में सोचने लगे। सभी अपनी अपनी राय देने लगे। वह सभी मीटिंग में व्यस्त थे कि तभी अचानक से उस डायनासोर ने फिर से उन पर हमला कर दिया। जंगल के जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। अरे भागो रे भागो, ये हमें जलाकर मार डालेगा। भागो रे, ये हमें कच्चा ही चबा डालेगा। और वह उड़ने वाला डायनासोर एक एक करके कई जानवरों को अपना शिकार बनाने लगता है और कई सारे जानवरों को खा जाता है। अब जंगल के जानवर बुरी तरह से भयभीत हो जाते हैं। जंगल के राजा शेर भी इस अनजान मुसीबत से बहुत परेशान था। शेर ने अपनी गुफा के अंदर ही एक मीटिंग बुलाई और सभी से इस अनजान आफत से कैसे बचा जाए इसकी राय ली जाने लगी। सभी अपनी अपनी राय देने लगे। तभी एक बूढ़ा बंदर बोला, हमें तो यह भी नहीं पता कि वह कितने हैं और क्या कर सकते हैं और कब वह हमारे ऊपर फिर से अटैक कर दे, यह भी कोई नहीं जानता। ऐसे में उनसे बचना बहुत मुश्किल काम है। तभी एक चालाक लोमड़ी बोली, हमने पहले भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, बस हमें एकजुट होकर उनसे मुकाबला करना होगा। और फिर लोमड़ी अपनी योजना के बारे में सभी जानवरों को बताती है। सभी जानवर लोमड़ी की योजना सुनकर बहुत खुश होते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी। अब हम सब ऐसा ही करेंगे और अपनी एकता से इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। अब सभी जानवर लोमड़ी की योजना के अनुसार अपने अपने काम में लग जाते हैं। जंगल में एक बड़ी चिमनी थी। उस चिमनी के अंदर सभी जानवर लकड़ियां इकट्ठा करने लगे और चिमनी के ऊपर का हिस्सा एक बड़े ढक्कन से बंद कर दिया। एक भैंस की खाल में भूसा भरकर उसको चारे के तौर पर चिमनी के ऊपर खड़ा कर दिया गया ताकि वह डायनासोर जब आए तो भैंस को चारा समझकर चिमनी के ऊपर आ जाए। अब उस चिमनी में आग लगा दी गई और उसमें आग लगातार जलती रहे, इसके लिए जानवर उसमें लकड़ियां डालने लगे। चिमनी का ढक्कन खोलने के लिए एक बड़ी रस्सी का इंतजाम कर दिया गया ताकि जैसे ही वह डायनासोर चिमनी के ऊपर भैंस का शिकार करने आए तो चिमनी का ढक्कन खोलकर उसको आग में जलाया जा सके। कुछ समय बाद ही वह डायनासोर जंगल में आया और जैसे ही उसने भैंस को चिमनी के ऊपर देखा तो वह उसे अपना शिकार बनाने के लिए उस तरफ बढ़ा और जैसे ही वह उस चिमनी के ऊपर पहुंचा, हाथी ने जल्दी से चिमनी का ढक्कन खोल दिया और चिमनी में से एक आग का झोंका बाहर निकला और उस डायनासोर को जला दिया। डायनासोर आग में जलने लगा और कुछ ही देर में वह जलकर मर गया। इस तरह से जानवरों ने अपनी सूझबूझ और एकता के बल पर उस मुसीबत से छुटकारा पा लिया। सांप लोक में इच्छाधारी नाग नागिन से मार खाकर वह डायनासोर सीधे अपने गुरु के पास पहुंचता है। गुरुजी, मुझे शक्तियाँ चाहिए, जल्दी से मुझे शक्तियाँ दो। क्या हुआ वत्स, अचानक तुम्हें शक्तियाँ क्यों चाहिए? गुरुजी, सांप लोक के इच्छाधारी नाग नागिन ने मुझे हराकर अपने लोक से भगा दिया।
मुझे उनसे बदला लेना है, इसलिए मुझे शक्तियां चाहिए। वत्स, एक बार फिर से सोच लो, वह इच्छाधारी है और किसी भी रूप में बदल सकते हैं। तुम्हारी हर शक्ति का तोड़ होगा उनके पास। गुरुजी, बस आप मुझे शक्तियां दीजिए, मैं उनको देख लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अग्नि की शक्तियां देता हूँ। और उस डायनासोर के गुरुजी उसको शक्तियां देने लगते हैं। मैंने तुम्हें शक्तियां तो दे दी है, लेकिन वह इच्छाधारी नाग नागिन अपनी शक्तियों से तुम पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए जब भी तुम उनसे हारने लगो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हें वहां से बचा लूंगा। ठीक है गुरुजी। और फिर अग्नि की शक्तियां प्राप्त करने के बाद वह डायनासोर फिर से सांप लोक में पहुंच जाता है और सांप लोक में जाते ही वह वहां पर आग उगलने लगता है और उसकी आग से बहुत सारे सांप जलकर मारे जाते हैं और कुछ सांप डरकर भागने लगते हैं। हा 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 हा, अब मैं तुम्हारे पूरे सांप लोक को भस्म कर दूंगा। बुलाओ अपने इच्छाधारी नाग नागिन को, अब देखता हूं वह कैसा मेरा मुकाबला कर पाते हैं। सभी नागलोकवासी इच्छाधारी नाग नागिन के पास जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। हमने पिछली बार उस डायनासोर को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। इस बार वह डायनासोर हमसे बच नहीं पाएगा। और फिर वह इच्छाधारी नाग नागिन सीधे उस डायनासोर के पास पहुंच जाते हैं। आ गए तुम दोनों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब मेरी शक्तियों से तुम बच नहीं पाओगे। हा 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 हा। और इतना कहकर वह डायनासोर उन दोनों पर आग बरसाने लगता है। लेकिन वह नाग नागिन इच्छाधारी थे और उनके पास किसी भी रूप में बदलने की शक्ति थी और देखते ही देखते वह दोनों उड़ने वाले डायनासोर में बदल जाते हैं और उस डायनासोर पर आसमान से आग बरसाने लगते हैं। आसमान से बरसने वाली आग से उस डायनासोर का शरीर जलने लगता है। जब उस डायनासोर को लगता है कि वह अब उन दोनों डायनासोर से बच नहीं पाएगा तो वह अपने गुरुजी को याद करता है और उसके गुरुजी तुरंत ही उस डायनासोर को वहां से गायब करके अपने पास बुला लेते हैं। मैंने कहा था ना कि वह दोनों इच्छाधारी हैं और उनकी शक्ति के आगे तुम्हारी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। गुरुजी, कोई तो रास्ता होगा उनको परास्त करने का। हाँ, यदि उनकी इच्छाधारी शक्ति को बेअसर कर दिया जाए तो ही उनसे जीत सकते हो, पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी, आप मुझे बस बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या वह डायनासोर कोई ऐसी शक्ति ढूंढ पाएगा जो उन इच्छाधारी नाग नागिन की शक्तियों को बेअसर कर सके? सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की वीडियोस को देखने के लिए।